पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु का प्यार कितने अपार है, वो प्यार कितना असीम है, यह हमें समझने के लिए और हमें समझ जाने के लिए हमारे आगे प्रभु यीशु का, क्रूसिद यीशु का तस्वीर है। दोनों हाथ फैलाकर ये क्रूस पर लटक कर इतने अपमान सहते हुए और निस्सहाय व्यक्ति जैसे, वो अपराध कुछ भी नहीं किया है, निष्पापी है, फिर भी पिलातुस ने क्या किया है? बरब्बास को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया है। प्रिय मित्रों, यहाँ ये प्रभु ने ये पूरा अपमान सहते हुए, एक क्रूर सैनिकों द्वारा ये अत्याचार पूरा सहते हुए, इतने शरीर में कोड़ों से लगाए हुए, कितने मार खाकर पवित्र प्यार उसने प्रकट किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए आइए हम प्रभु के पास अपने को समर्पण करेंगे। प्रभु का यह प्यार मेरे जीवन में, मेरे अंतर्दम तक प्रभु का यह प्यार और पहुंचने के लिए, और ये प्यार से प्रभु हमें मुक्त कर दे और ये प्यार से हमें बचाइए। मेरे दुख में, मेरे बीमारी और दुख संकटों में, मेरे विश्वास के कमी में, प्रार्थना के कमी में, और जो जो क्षेत्र में हमको लगा ये पूरा थकावट लग रहे हैं, और कितने जगह में हमको अविश्वास और निराशा, और कितने समय हम ऐसे प्रार्थना किया और प्रार्थना में सफलता नहीं है, इसलिए असफलताएं, हमारे पराजय और मन के दुख, शरीर के ये बीमारी और घर के समस्याएं और बुरी हालत प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। कठिन ये बीमारी के समय, ये कठिन परिस्थिति में हम भरोसा नहीं छोड़ना, क्योंकि कितने हम आसपास और चारों ओर से ये दुख के समय और हम आर पार ये चारों ओर से हम सहते रहे हैं, डर, और कितने बातों में हमको डर है। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आइए, वचन सुनकर प्रार्थना करें, वचन मनन चिंतन करते हुए स्तुति और आराधना करें। क्यों? प्रभु, हमारे प्रभु यीशु इतने दुख कष्ट सहते हैं। मतलब हमारे जीवन में दुख, हमारे जीवन में परेशानियां हमारे पाप द्वारा और हमारे अधर्म और कुकर्म द्वारा, हमारे घमंड द्वारा, हमारे स्वार्थतापन द्वारा लोग हमें छोड़ देगा, और हमारे शरीर में ऐसे पाप द्वारा बीमारी आएगा, घर में ऐसे अभिशाप आएगा। लेकिन सब दुख ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु का दुख क्यों ऐसे हुआ है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे भी निष्पाप ही होने पर भी, अपराध कुछ भी नहीं किया, फिर भी दूसरे लोग हमारे विरुद्ध ऐसे अभियोग लगाएगा, हम ऐसे दुख जीवन में ऐसे सहना पड़ेगा दूसरे लोग द्वारा। ये हमारे अपने घर से और दुख, और अपने घर से पति द्वारा, पत्नी द्वारा, बच्चों द्वारा, माँ बाप द्वारा कठिन बीमारी और कठिन ये दुख और सब हम में आएगा। हम रोते हैं, कितने हमें वंचित किया है, कितने हमारे विरुद्ध धोखा दिया है, और हमारे विरुद्ध ऐसे कितने हमको दुख दिए हैं। हम प्यार किया था, ईमानदारी से हम प्यार किया, लेकिन हमारे विरुद्ध इसके प्रतिफल, ऐसे फल हमको, ऐसे हमको दुख दिया है। हमारे जीवन में ऐसे कितने लोग हमको दुख का कारण बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ये हम अभी प्रभु यीशु की क्रूस की ओर देखकर हमको यह सवाल पूछने पर हमको जवाब मिलते हैं। उत्तर यह है, देखो, मैं भी मेरे शरीर में, जीवन में कष्ट सहते हुए आपको प्यार किया है, लेकिन यह सहन में प्यार है। ये लोग, अविश्वासी लोग इतने पीड़ाएं और अत्याचार करते हैं, लेकिन मेरे अंदर के प्यार बहते रहे हैं। अभी बरब्बास मुक्त हो गए हैं, इसके बदल कौन मर गए हैं?
इसलिए हम वचन में हम पढ़ते हैं अभी मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 26 लेकर हम पढ़ते हैं। इसके बाद मतलब पहले पिलातुस क्या किया है, बरब्बास को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया है। ये हमारे आगे ऐसे है, किसको चाहिए? अभी हमारे आगे संसार है और संसार के मोह माया में, मनोरंजन में, सुख भोग में ऐसे विधाने के लिए, ऐसे रहने के लिए हमको आग्रह है। और ईश्वर के वचन हमारे आगे है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। संसार की मोह माया और ईश्वर का प्रेम दोनों अलग है। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर से जो नियम हमको मिला है वो आनंद जीवन में प्राप्त और आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आशीष के लिए प्रभु का वचन है। इसलिए हमें जीवन भर हमको संरक्षण देने के लिए यह वचन है। इसलिए आनंद विभोर होकर आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए ये वचन हम सीखना और ये पालन करना चाहिए। लेकिन ये तिरस्कार करने के लिए संसार, आपको चाहिए तो व्यभिचार करो, आपको इच्छा है तो आप नशा और पीओ और नशा की बात करो, और आपके आत्मा नष्ट होने पर आपको क्या होगा? इसलिए हम शरीर में भी शैतान को अवसर देता है, मन में और जीवन में, परिवार में शैतान को अवसर देने के लिए। आदम और हेवा के जीवन में ऐसे शैतान का वजन क्या है? वो वजन क्या है? वो वजन बुद्धि उसके सिर में लग गए हैं, शैतान का वजन। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें क्यों प्रभु इतने कष्ट सहते हुए प्यार करते हैं और कष्ट अत्याचार सहते हुए हमें मुक्त करते हैं? दूसरा मार्ग नहीं है क्या? प्रभु को ऐसे हमारे पाप का ये महत्व, पाप कितना बड़ा है और पाप में वो कितने हमारे जीवन में भयानक है, कितना खतरनाक है। पाप हमें बर्बाद करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने यह पाप कुछ भी नहीं किया और हमारे पापों के लिए, हमारे पाप कितने कठोर है, इसलिए हमें समझ जाने के लिए आप पाप मत करो। हे बराबास अभी मुक्त हो गए हैं। कारण क्या है? पिलातुस यीशु को पहचान लिया है, निष्पापी निरपराधी है। क्यों यीशु को मुक्त नहीं किया है? बराबास पापी है, लेकिन पापी को मुक्त कर दिया, यीशु को जेल में डाल दिया और क्रूस आरोपण, प्राण दंड देने के लिए आज्ञा दिया है। कारण क्या है? पिलातुस यीशु को पहचान लिया, लेकिन प्यार नहीं करते हैं, अपने को प्यार करते हैं, ये संसार को प्यार करते हैं, सत्य को नहीं पहचानते हैं, सत्य को नहीं प्यार करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर को आराधना करने के लिए मन नहीं है। प्रिय मित्रों, ये बात हम भी हमारे जीवन में भी ऐसे हर क्षेत्र में ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं और ईश्वर से अलग रहते हैं और प्रार्थना में उत्साह नहीं है, वचन में हमको विश्वास नहीं है, वचन नहीं पढ़ते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अज्ञानता हमारे अंदर है, प्रॉब्लम आते हैं, प्रलोभन आते हैं। बच्चों को और माँ बाप को और जीवन साथी को, पड़ोसी को प्यार करने पर कितने प्रभु हमारे साथ है, लेकिन प्यार नहीं हम करते और हम उदास मन में, अविश्वासमय जीवन में, हमारे स्वार्थता में हम बैर करते हैं, निंदा करते हैं और अविख्याकारी बन जाते हैं। यह हम क्या होगा? शैतान को अधिकार वह मिला, इसलिए हम पति और पत्नी और घर में संघर्ष और मन में भी ऐसे संघर्ष है, अशांति है।
इसलिए हम पढ़ते हैं हमको शांति कैसे प्रभु देता है, मतलब बरअब्बास को प्रभु प्यार करते हैं। मतलब बरअब्बास के लिए, बरअब्बास पापी है, वो पापी के लिए वो प्यार किया है, इसलिए वो प्राणदंड के समय चुप रहे हैं। मतलब बरअब्बास के लिए मैं मर जाऊंगा, बरअब्बास को मुक्त कर दो। यह है हम में प्रभु, ये क्रूसित यीशु हमें सिखाते हैं, मेरे क्रूस द्वारा आप मुक्त हो गए हैं। मेरे ये क्रूसित, ये अत्याचार द्वारा मेरे अंदर, मेरे जीवन में ये इतने खून मैंने वो बहाया, और ये शरीर में अत्याचार सहते हुए घायल होकर, घायल चंगाई दादा, घायलों को चंगाई देता है, शुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये पाप कितना कठोर है, हमारे पाप का कठोरता कितना भयानक है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, आप पाप करते हैं तो वो पाप का दंड मैं अपने शरीर में लूंगा। ऐसे प्यार, कितने हम पाप करते उतना वो शरीर में सहते हैं, प्यार करते हैं हम। इसलिए पढ़ते हैं, इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चोगा पहनाया। राजा ऐसे कलर में, ऐसे रंग में कपड़ा पहनते गए, मतलब ये लाल चोगा पहनाया। ये उपहास करने के लिए राजाओं को ये ऐसे वस्त्र, ऐसे रंग में वस्त्र देता है, मतलब ये राजाओं का साइन चिन्ह है। यह उपहास करने के लिए ऐसे किया है। और कांटों का मुकुट गूंद कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया है। राजा को वो मुकुट चाहिए और उसके अधिकार का ये लाठी है। अभी उपवास करते हुए कांडों का मुकुट गूंद कर उनके सिर पर रखा है। प्रिय मित्रों, हम हमारे बुद्धि से, हम जीवन में बुद्धि के अनुसार, शरीर के इच्छा के लिए, ये संसार के लिए हम आत्मा को हम दमन करते हैं, आत्मा के प्रेरणा में नहीं। ऐसे हम करते हैं तो क्या होगा, प्रभु यीशु के सिर में ये कांडों का मुकुट, हमारे सिर को वो धोने के लिए, साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसका सिर में कांडों का मुकुट धारण किया। वो गांव धारण किया, वो गांवों में से, ये गांव पवित्र गांवों में से खून बहाकर वो प्यार करते हैं। इसलिए हमारे बुद्धि को वो शुद्ध करते हैं। हम पाप किया, हमारी बुद्धि में हम ऐसे सोचा, लेकिन उसने उसके सिर में कांडों का मुकुट धारण किया। वो सिर, उसके गावों से हमें, हमारे सिर को वो शुद्ध करते हैं, बुद्धि को वो शुद्ध करते हैं। इसलिए हमें मुक्त करने के लिए वो अपने शरीर में इतना त्याग सहते हैं। कांडों का मुकुट गूंद कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ सरकंडा थमा दिया। तब उनके सामने घुटने टेक कर उन्होंने ये कहते हुए उनका उपहास किया है। आगे घुटने टेक कर सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए और अधिकारियों को आदर करने के लिए ऐसे एक साइन है। लेकिन अभी उपहास करते हुए घुटने टेक कर वे लोग आराधना, मतलब उपहास करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु ये सहते हैं, कारण क्या है, हमारे ये स्वभाव, हमारी आदत ऐसे है। प्रभु को उपहास करते हैं हम, पाप में हम बहुत रुचि, हमको चुकाव, पाप की ओर चुकाव है, वो रुचि है, इसलिए पाप करते हैं।
शैतान के आगे हम घुटने टेकते हैं। जो पाप करते हैं उस शैतान को आदर करते हैं और घुटने टेककर शैतान को आराधना करते हैं। उपहास के रूप में अभी यीशु के आगे वे लोग ये घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीन कर उनके सिर पर मारते थे। कठोर वेदना है, क्रूर सैनिकों द्वारा एक कठोर वेदना है। क्या किया है? यहूदियों के राजा प्रणाम, वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतार कर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले हैं। अभी ये पिलातुस ने क्या किया? अभी ये सेना लोग क्या किया है? अवसर प्रभु को ये अनुभव करने, प्रभु का यह प्यार अनुभव करने के लिए अवसर है, लेकिन तिरस्कार करते हैं। यीशु को तिरस्कार करते हैं, साथ रहने के लिए आग्रह नहीं, उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आग्रह नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे अभिशाप का कारण यह है, हम यीशु को तिरस्कार करते हैं। और ये तिरस्करण में साथ मिलकर वो शैतान से उसका ताकत, शैतान का शक्ति वो हम में इन्फ्लुएंस करते हैं। श्री प्रिय मित्रों, अभी हम स्वीकार करने पर, हो प्रभु मैं पापी हूं, मतलब प्रभु ऐसे हमको ये अवसर देता है। क्यों आप पाप किया? ईश्वर को ये याद नहीं करते हैं और एक दूसरे को आप नहीं मानते हैं, इसलिए निराशा आया, इसलिए क्रोध आया, इसलिए ईर्ष्या आया, इसलिए दुख आया। प्यार का अभाव में, प्यार का अभाव में, इसलिए प्रभु हमें और याद दिलाते हैं, आपको ये अवसर है। आपके शरीर में ऐसे वेदना और आपके जीवन में ऐसे अपमान, ऐसे निंदा, उपहास, यह सब अवसर है। क्या के लिए? दूसरे को प्यार करने के लिए, ये दुख और संकट में प्रभु को अनुभव करने के लिए अवसर है। इसलिए हमारे बीच में सभी परिवार में सभी लोग हो, ये मेरा अवसर है प्रभु को प्यार करने के लिए और क्षमा करने के लिए और ईश्वर से आत्मा हमको मिलने के लिए और आत्मा के अभिषेक में हम बढ़ने के लिए और सहन के समय ये संसार के मोह माया को नहीं देखते हैं और ऐसे पाप बंधनों से हमको छुटकारा है। इसलिए हम ये छुटकारा ऐसे पाएंगे सहन में, और जो ऐसे सहन शरीर में लेता है वो उसके जीवन में पाप के संबंध वो मर गए हैं, और उसके जीवन में फिर ये सहन जो लेता है, सहन ऐसे जो सहते हैं, ईश्वर से कृपा पात्र है, ईश्वर उन्हें प्यार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अनजाने ये सिपाही लोग, सेना लोग यीशु के विरुद्ध ऐसे किया है। उनको मालूम नहीं ये यीशु कौन है, हमको मालूम है क्योंकि वो जीवंत है, वो ईश्वर है, सदा साथ है, मृत्यु से वो जी उड़ा है, वो पुनर्जीवन देने वाला है, वो छुटकारा चंगाई देने वाला है। जीवन में हमको सदा हमारे साथ रहते हुए हमें मदद करते हैं। इसलिए और हम और एक पर्सन और एक व्यक्ति को भी हम अभी हमको पढ़ने के लिए मिला है, क्रूसारोपण। शहर से निकलते समय उन्हें कुरेने निवासी शिमोन मिला और उन्होंने उसे ईसा का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। ये व्यक्ति कहाँ से आया है? अफ्रीका में, अफ्रीका से वह ये आया है यरूशलेम में। उसको मालूम नहीं यीशु के विरुद्ध वे लोग क्या करते हैं, उसके पाप क्या है, दोषारोपण क्या है और क्या अभियोग उसके ऊपर लगाते हैं।
और क्या वो अपराधी होगा निरपराधी हो हमको मालूम नहीं, लेकिन यह व्यक्ति यह जगह में आया है और ये व्यक्ति वो क्रूस, ईसा का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया है। इसलिए ये व्यक्ति तिरस्कार नहीं किया, अनजाने और जाने वो अपने कंधे पर यह क्रूस उठाते हुए यीशु को मदद किया है। मतलब यह दुख है। फिर मित्र, इसलिए हम क्रिश्चियन कलीसिया में जो विश्वास करते हैं, ईसा मसीह के साथ मिलजुल कर ऐसे जीवन जीने चाहते हैं, उसके जीवन में क्रूस का अर्थ क्या है? मदद करने के लिए प्रभु हमें नियुक्त किया है। इसलिए ये दुख में, संकट में, समस्याओं के बीच में कोई मेरे मदद चाहते हैं, शिमोन अभी यीशु को मदद किया है। मतलब ये हमारे आगे भी ऐसे अवसर है, ऐसे जो क्रूस ढोते हुए और दुख सहते हुए जीवन बिताते हैं, उनके साथ चलो और उनके लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, दुर्बलों के लिए क्या करना चाहिए? प्यार करो, उनके साथ रहो, उनके लिए मदद करो, ऐसे कृपा पात्र बन जाओ। इसलिए हम फिर पढ़ते हैं, ईश्वर शहर से निकलते समय उन्होंने किरेन निवासी सिमोन मिला और उन्होंने उसे ईसा का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे तो गुलगोता अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोगों ने ईसा को पित्त मिली हुई अंगूरी पीने को दी। क्यों ऐसे डाइल्यूट करते? मतलब मिली हुई, पित्त मिली हुई अंगूरी पीने को दी, मतलब उसमें पूरा नशा। ये नशा में एडिक्शन, हमको नशा जो ऐसे करते हैं उसके ऐसे नशा में एडिक्शन है, तो उन लोग क्या करेगा? वेदना नहीं जानते हैं, वेदना वे नहीं जानते। इसलिए वे लोग क्या किया, ऐसे यहूदियों के ये सेनाओं के बीच में ऐसे एक रिवाज है। कितने लोग को वे लोग क्रूस पर ऐसे लटकाया है प्राणदंड देने के लिए, वो वेदना न जाने के लिए। ऐसे अनजाने वेदना सकते, लेकिन वेदना का अनुभव नहीं है। वो नशा पीने के समय उसमें पूरा ऐसे ड्रग्स है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने क्या किया? ये दर्द, ये वेदना, ये कठोर दुख मैं जानते हुए सहन अनुभव करना, ये अनुभव करते हुए, जानते हुए सहन लेना है। हो नहीं तो क्या होगा? मनुष्य पाप किया, मनुष्य बीमारी में और दुख संकट में, अत्याचार वो सहते हैं, लेकिन ईश्वर को पहचानने नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु ने ये समय, ये कष्ट और सहन पूरा ले लिया है। वहां लोगों ने ईसा को पित्त मिली हुई अंगूरी पीने को दी। उन्होंने उसे चुक तो लिया, लेकिन उसे पीना अस्वीकार किया है। पीना अस्वीकार किया है तो यह पीते हैं तो क्या होगा? फिर उसको, हम शराब पीते हैं तो उसमें एक मतवाला बन जाते हैं, नशा में ऐसे कुछ समय के लिए आनंद, और हमारे अपने व्यक्तिगत रूप में ऐसे ये वेदना पर्सनली हमको व्यक्तिगत रूप में हमको कुछ नहीं हो, क्योंकि हम दुख कष्ट और सहते अत्याचार करते हैं, लेकिन हम ऐसे दिमाग खराब हो गया हमारे ये नशा पीते हुए। प्रभु यीशु ने क्या किया? तिरस्कार किया है। उन्होंने उस ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे उन पर पहरा देने बैठे। ईसा के सिर के ऊपर दोषपत्र लटका दिया
वह इस प्रकार दा ये यहूदियों का राजा ईसा है। ईसा के साथ ही उन्होंने 2 टाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इनके दाएं और दूसरे को इनके बाएं। प्रभु यीशु को ऐसे जगह में, ऐसे लोगों के बीच में, अभी वो निष्पापी है, निरपराधी, लेकिन टाकुओं के बीच में है। प्रिय मित्रों, ये क्रूस की यात्रा हम समझना है, ये मेरा पाप, मेरे अपराध, मेरे जीवन के अभिशाप वो अपने क्रूस पर उठा लिया है। इसलिए ये क्रूस पर वो उसका एक एक बातें और उसके चेहरा, उसके मनोभाव, उसके निर्णय कैसे था, शांत होकर। इसलिए यशायाह नबी का ग्रंथ में ये वचन हमको मिला है। वचन में क्या लिखा है? अध्याय 53, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53, 52 52 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 13। देखो, पद संख्या 13, देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वो बहुमानित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वो मनुष्य नहीं जान पड़ता था, लोग देखकर दंग रह गए थे। प्रभु का ये स्थिति, इतने शरीर छेदित किए हुए दयनीय स्थिति में हम देखते हैं, लेकिन वो अपमान हमारे पाप के लिए, ये अत्याचार हमारे अपराधों के लिए, ये दुख और सहन हमें बचाने के लिए, मतलब हम कितने पाप द्वारा प्रभु से विमुख हो गए हैं, उतना वो पाप का, अपराधों का कठिन ये दंड वो अपने शरीर में लेते हुए वो प्यार किया है अपने शरीर में। इसलिए क्यों प्रभु इतना कठोर पीड़ाएं सहते हैं, अत्याचार सहते हैं? कारण क्या है? हम जो पाप जाने और अनजाने किया, हमारे पाप कितने कठोर है, वो कितने भयानक है, और ये हमारे जीवन में और सब बर्बाद करने के लिए इसका इन्फ्लुएंस कितना अधिक है। इसलिए प्रभु क्या करते हैं? ये क्रूस अपमान सहते हैं, लेकिन ये सहन शक्ति है, ये सहन शक्ति है, ये सहन प्यार है, ये सहन बीज बोते हैं और प्यार से, खुशी से ललकार करते हुए लुनते हैं। मतलब हर सहन ऐसा है, हर वेदनाएं, हर दर्द ऐसे है, और हमें आत्मा के अभिषेक देने के लिए और छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए और बंधनों से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा के लिए ये सहन। इसलिए सहन जो लेता है, सहन के समय जो धन्यवाद देता है, उसके जीवन में आत्मा अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत है। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जो अनुभव करते हैं, उसके जीवन में जरूर सहन। प्रिय मित्रों, इसलिए जो वेदना, जो दुख, जो दर्द हम में है, हम ऐसे बदलना, ऐसे प्रार्थना में, ओ प्रभु आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए। इसलिए हम अभी आराधना करेंगे प्रभु के आगे और पवित्र परम प्रसाद के आगे। प्रभु छुटकारा दे, चंगाई दे, आशीष दे, अभिषेक दे, आत्मा दे, शुद्ध कीजिए। इसलिए हम ये वचन पढ़ेंगे, देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वो बहुमानित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वो मनुष्य नहीं जान पड़ता था, लोग देखकर
दंग रह गए थे। इसलिए हम अभी ये वचन हम गाते हुए स्तुति और आराधना में पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। एक साथ हम मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। देखो मेरा सेवक पलेगा फूलेगा, बहु बहुमानित किया जाएगा, ओ अत्यंत महान होगा। देखो मेरा सेवक पलेगा फूलेगा, बहुमानित किया जाएगा, महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई कि वो मनुष्य की जान पड़ता था। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई कि वो मनुष्य की जान पड़ता था। लोग देख रह गए थे, लोग देख कर दंग रह गए थे। प्रभु की ओर देखो, प्रभु का क्रूसित यीशु को देखो। ओ यीशु को हम आराधना करेंगे क्योंकि उसने क्रूस पर मरा है। वो अपमानित किए हुए और विरूपित की गई थी, क्योंकि हम में आशीष, हमारे जीवन में अनुग्रह, हम सबको छुटकारा, हम सबको शांति वो प्रदान करते हैं। वो शांति का राजा है। इसलिए हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आराधना 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 हम प्यार करते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि एकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए तूने भेजा है। ओ यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को मुक्त करने के लिए तूने प्रबंध किया। इसलिए हम पवित्र आत्मा से, और हम पहचानने के लिए पवित्र आत्मा से दुख और कष्ट और सहन और सभी क्षेत्रों में हमको आगे चलने के लिए हमको आत्मा के अभिषेक, आत्मा के अभिषेक, प्रभु तेरे नाम की शक्ति, तेरे नाम के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए एक साथ हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त हम छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, हर अभिशापों से और मुक्त करने के लिए मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। आबा पिता तेरी आराधना, 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 आबा पिता तेरी
स्पर्श कीजिए, प्रभु स्पर्श कीजिए, प्रभु मुझे अच्छा कीजिए, प्रभु छुटकारा दे, प्रभु स्पर्श कीजिए, आनंद दे, शक्ति दे, शक्ति दे, ओ नया अभिषेक दे, नया अभिषेक दे, ओ आंसू पोंछ डालने वाला। इस वक्त हम प्रार्थना करते, कितने लोगों के जीवन में विशेष रूप से चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, अनुग्रह चाहिए। कितने परिवार में प्रभु शांति का अभाव है, शांति चाहिए हमको, आत्मा चाहिए हमको, शक्ति चाहिए। यीशु स्पर्श कीजिए, विजयी प्रभु। कितने असफलताएं, निराशा, कितने बीमारियां, ओ प्रभु आइए, ओ शक्ति दीजिए। आराधना आराधना आराधना। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे मन में आओ, मेरे मन में आओ, मेरे मन में आओ, मेरे मन में आओ। मेरे शरीर समर्पण करते हुए मेरे तन में आओ, मेरे तन में आओ। यीशु आओ, यीशु आओ। हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु का ये क्रूसित यीशु का हर पीड़ाएं, हर गावों से प्रभु हमको प्यार करते हैं, ये प्यार से अच्छा करते हैं। सिर झुकाकर हम पवित्र परम प्रसाद के आगे हम धन्यवाद देते हुए आशीष पाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा